नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा, पूजा विधि एवं इसका महत्व। वैदिक पंचांग के मुताबिक हर साल हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखे जाने का विधान है। यह व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के बारे में, जिसे फाल्गुन संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं, इस साल द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 फरवरी को रखा जा रहा है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भक्त गणपति बप्पा की विधिवत पूजा अर्चना एवं उनका व्रत रखकर सुख शांति, समृद्धि एवं उन्नति की कामना करते हैं। जानते हैं इसकी तिथि। संकष्टी चतुर्थी का व्रत इस साल 5 फरवरी दिन गुरुवार को रखा जा रहा है। अब जानते हैं हम इसका शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार शुभ उत्तम मुहूर्त प्रातःकाल सुबह 7:07 से लेके 8:29 तक है। इसके साथ ही लाभ उन्नति मुहूर्त दोपहर 12:35 से लेके 1:57 तक रहने वाला है। और इस दिन चांद निकलने का समय रात 9:35 पर रहेगा और इस समय ही चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। अब हम जानते हैं गणेश जी के शुभ मंत्र। पहला है ओम गंग गणपते नमः। इसके अलावा आप बोल सकते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। इन मंत्रों का उच्चारण आप पूजा के समय कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं पूजा की सरल विधि। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। इसके बाद घर के मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा को गंगा जल एवं शहद से स्वच्छ करें। अगर उनकी तस्वीर है तो एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। उन्हें सिंदूर, दूर्वा, फूल, चावल, फल, जनेऊ, प्रसाद आदि चीज़ें अर्पित करें। धूप एवं दीपक जलाएं। साथ ही ओम गंग गणपते मंत्र का जाप करते हुए पूजा प्रारंभ करें और इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। गणेश जी के सामने व्रत करने का संकल्प लें। पूरे दिन अन्न ग्रहण ना करें। व्रत में फलाहार, पानी, दूध, फल आदि चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। अंत में गणेश जी की चालीसा एवं गणेश स्तोत्र आदि का वाचन करें या फिर उन्हें सुने। अंत में आरती करने के पश्चात पूजा के दौरान हुई भूल चूक के लिए भगवान के समक्ष माफ़ी मांगें। और इस तरह से जब रात्रि में चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु जी की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी इस बात को आश्चर्य रूप में लेने लगे। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु जी से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हम गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता।
इतनी वार्ता कर ही रहे थे, किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि कहेंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात बहुत पीछे रह जाएगी। यह सुझाव भी सबको पसंद आया, तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ पहुँचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु जी ने मेरा बहुत अपमान किया। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब उनको तो आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी अपनी अपने उपाय कर रहे परंतु पहिए फिर भी नहीं निकले, बल्कि अपनी जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके आश्चर्य नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर यहाँ लौटा कर लाया जाए तो कार्य सिद्ध हो सकता है, यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया, तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो आए लेकिन वह टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में ही खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करके पहले श्री गणेशाय नमः कहकर बोला और उसे मन ही मन वंदना करने लगा। देखते देखते सारे पहिए उसने तुरंत ही ठीक कर दिए। वह खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया, न ही उनकी पूजन की, इसीलिए आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सारे काम बन जाएंगे, कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न हुआ और सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश महाराज, आपने विष्णु जी को जैसा काम करके दिया वैसा ही कार्य आप सबके सिद्ध करिएगा। बोलो गजानन देवता की जय। और इस तरह से संकटी चतुर्थी की व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आइए अब हम जानते हैं संकटी चतुर्थी के व्रत का महत्व। भगवान गणेश जी को समर्पित यह व्रत जीवन से बहुत गहरे संकटों, विपत्तियों, बाधाओं को दूर करता है। इस व्रत को रखने से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य एवं संतान की प्राप्ति होती है। यह आध्यात्मिक एवं ज्ञान वर्धन में मदद करता है। संकष्टी शब्द का अर्थ ही है मुसीबतों से मुक्ति। यह दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से आने वाली कार्यों में विघ्नहर्ता सारे विघ्नों को दूर करते हैं। इस दिन उपवास करने से संतान से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं, संतान को सफलता और उन्नति मिलती है। इसके साथ ही इस दिन व्रत करने से और गणेश जी की उपासना करने से मन को शांति, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होती है। यह व्रत पारिवारिक कलह को मिटाता है, सुख समृद्धि लाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस व्रत में चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है, जिसे रात में अर्घ्य देकर तोड़ा जाता है। और इस तरह से संपूर्ण जानकारी यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे।